हम भगवान शिव को। कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र, बहुत ध्यान दीजिएगा। कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र। कार्तिक के महीने की दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी पर, चाहे उजाले की हो चाहे अंधेरे की, शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की, एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र। आप कभी दिल से, कभी मौका मिले हृदय से, दामोदर मास में, कार्तिक मास में अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर कर देखना, और दूसरे वर्ष इंतजार करना कि तुमने कार्तिक महीने में अष्टमी के दिन बाबा को शमी पत्र बेलपत्र दिया था, क्या बाबा ने तेरे घर में धन और वैभव दिया कि नहीं दिया? जो स्थिति में गाड़ी चल रही थी वो स्थिति की गाड़ी तेरी पार हुई कि ना? कितने बेलपत्र? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। कितना शमी पत्र? एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र। कभी स्मरण में लाइएगा। बस ये जो कार्तिक महीने में, दामोदर मास में आप एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र अष्टमी के दिन, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी को जब आप समर्पित करें तो चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, सबकी आवाज आना चाहिए। चंपेश्वर महादेव, केवल चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर आप अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी तो मालूम है ना सबको? जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये बीच में से जो 2 लाइन गई, गणेश कार्तिकेय, और बीच में एक लाइन जाती है मोटी सी शिवलिंग के सम्मुख में, उसको अशोक सुंदरी का स्थान कहा। शंकर भगवान के ऊपर जो जल की जलाधारी लगती है, जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वो भगवान शंकर की 5 बेटियां हैं जो ऊपर कलश के रूप में रखी रहती हैं, जिसमें से बूंद बूंद जल नीचे गिरता है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शिव जी की 5 बेटी, शंकर भगवान की 6ठी बेटी अशोक सुंदरी बीच में। जब आप बेलपत्र 1, शमी पत्र 3, चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर को जब आप समर्पित करेंगे इस कार्तिक महीने में, दामोदर मास में, अष्टमी तिथि के दिन, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी तिथि को अगर समर्पित करते हैं तो आप वर्ष भर में इंतजार कर कर जरूर बताना कि तुम साल भर पहले जितना कमाते थे, वर्ष भर पहले तुम जो व्यापार व्यवसाय कर रहे थे, साल भर से जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता आपको अगले वर्ष की दामोदर मास आने से पहले मिली कि नहीं मिली, वो स्मरण के भीतर होना चाहिए। जाते थे और नंदगांव से आशीश्वर महादेव का दर्शन करने जाते थे, रोज भगवान को फूल पत्ती समर्पित करते थे। एक दिन पंडित नवल किशोर के मन में ये भाव जागृत हो गया कि शंकर अकेले बैठे रहते, एकांत में अकेले, कोई नहीं उनके पास में, ना उनके पुत्र गणेश है, ना कार्तिकेय हैं, ना जगत जननी पार्वती है, ना नंदी है। तब पंडित नवल किशोर को लगा मैं भोलेनाथ जी को अकेला नहीं रहने दूंगा। अभी आपको कथा में कहा था, आप पत्ती ले जाएं, बेलपत्र ले जाएं ना ले जाएं, आप शमी पत्र ले जाएं ना ले जाएं, आप 1 लोटा जल महादेव के पास ले जाएं ना ले जाएं, पर अपना दिल लेकर जरूर जरूर जाना। जैसे पंडित नवल किशोर ने आज विचार कर लिया मैं क्या लेकर जाऊं, तो कि ना आज पत्ती ले जाऊंगा, ना फूल ले जाऊंगा, ना जल ले जाऊंगा, मेरा महादेव अकेला रहता है,
आज मैं कुछ लेकर नहीं जाऊंगा, आज उनका मुझे एकांत समाप्त करना है। उनको लगता होता मैं अकेला कब तक बैठा रहूं, तो पंडित नवल किशोर शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठ गए। अकेले शंकर, अकेले पंडित नवल किशोर, अकेले, दोनों आमने सामने। दिन हो गया, रात हो गई, प्रदोष काल निकल गया, रात्रि निकल गई, सुबह हो गई। पंडित नवल किशोर और महादेव दोनों शिव जी के सम्मुख में। ये शंकर जी का मंदिर, अश्लेश्वर महादेव का मंदिर तो अब बना है। अश्लेश्वर महादेव के मंदिर में तो धातु के गणेश जी, पार्वती जी, नंदी, कार्तिकेय ये तो अब बैठे हैं। उसके पहले अकेले शंकर वन में, अकेले शंकर कुंड के किनारे अकेले बैठे हुए थे। पंडित नवल किशोर वहां जाकर बैठ गए। बाबा, पंडित नवल किशोर ने कहा मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगा, मुझे लगता है तुम अकेले अकेले बोर होते होगे, अकेले अकेले तुमको अच्छा नहीं लगता होगा। भक्त कैसा होता है भगवान का, वो बैठ गया जाकर अड़भंगा होकर। अब घर के लोग पंडित नवल किशोर जी को ढूंढ रहे हैं, घर के लोग पंडित नवल किशोर को ढूंढ, परंतु पंडित नवल किशोर मिलेगा। किसी ने कहा कि वो शिवजी के मंदिर जाते थे, अश्लेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए, शंकर के मंदिर पहुंचते थे। चलो, दूसरे ने कहा मंदिर नहीं जाते थे, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा देते थे। तीसरे ने कहा नहीं, मंदिर में जाकर भगवा कर स्वीकार करते थे। चलो, ढूंढते पंडित नवल किशोर को नंदगांव के लोग जब ब्रजवासी अश्लेश्वर महादेव के मंदिर में पहुंचे तो वहां जाकर क्या देखते हैं कि पंडित नवल किशोर तो नहीं, केवल शंकर का शिवलिंग अकेला है। तो गांव के लोग देखकर वापिस आ गए। वापिस अब पंडित नवल किशोर है कहां? पंडित नवल किशोर है कहां? तो कोई अगर स्मरण करे तो पंडित नवल किशोर कहीं नहीं, शंकर के शिवलिंग के ठीक सामने अकेले बैठे बाबा से बात कर रहे। बाबा, आप अकेले बैठे हो? बाबा, आपको अकेला अच्छा नहीं लगता होगा ना? बाबा, आज मैं आपके लिए फूल लेकर नहीं आया। बाबा, आज आपके लिए मैं बेलपत्र लेकर नहीं आया। बाबा, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं केवल आपसे बात करूंगा और मुझे विश्वास है आप भी मुझसे बात करोगे। पंडित नवल किशोर हिले नहीं जब तक शंकर भगवान प्रकट होकर पंडित नवल किशोर से बात ना कर लिए। हिले ही नहीं। शंकर के मंदिर में स्वयं वज्रनाभ की कथा कहती है, भगवान कृष्ण के पोते की कथा कहती है कि इस नंदगांव की रक्षा कौन करेगा। मेरे शंकर की भक्ति में वज्रनाभ डूब गए। ऐसी भक्ति वज्रनाभ ने करी कि शंकर प्रकट भी नहीं हुए। तब वज्रनाभ को लगा कि मेरी सेवा में कोई कमी हो गई। एक बार पशुपति व्रत में फल ना मिले दूसरी बार करना, दूसरी बार ना मिले तीसरी बार करना। शंकर जी के मंदिर में लोटा भर जल चढ़ाने से अगर फल ना मिले घबराना नहीं। 1 साल, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, उसका पीछा मत छोड़ना। उसके दरवाजे पर जाते रहना, उसके द्वार पर जाते रहना। जब हम उसकी चौखट पर जाते रहेंगे तो एक ना एक दिन उसकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर होगी जरूर, और वह हाथ पकड़कर पार करेगा जरूर, ये निश्चित है। जिसको कुछ भी नहीं मालूम हो, बस वो इतना याद रखना कि तुम्हारा अगर कोई नहीं तो तुम्हारा पिता, तुम्हारा दादा, तुम्हारा परदादा, तुम्हारा पिता, परपिता, दादा, परदादा का नाम भी अगर नहीं मालूम हो तो एक नाम याद कर रखना कि शिव हमारे दादा भी हैं, शिव हमारे पिता भी हैं, शंकर हमारे घर के बुजुर्ग भी हैं और शंकर हमारे रक्षक भी हैं। कोई तुमसे कहे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, क्या शिवलिंग में शंकर जी का मुख देखा है? कोई तुमसे कहे शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, क्या शंकर जी के शिवलिंग में चरण देखे हैं? आप एक शब्द कह देना, हमने बाबा को शिवलिंग में देखा कि नहीं देखा ये पता नहीं, पर इतना जरूर है कि मेरे भोले बाबा ने मुझको
जरूर देख लिया है, बस इतना काफी है। मेरे बाबा ने मुझे देख लिया, इतना। एक पत्र आया है, देखिए। मैं रचना चौधरी, जट्टाधारी, अलीगढ़ मेरा निवास है। मैं मुंबई में रहती हूँ। मेरी शादी 2014 में हुई थी, पर 14 में शादी होने के बाद मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं हुई। कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती हैं? कहीं बेटी है? हाथ हिला सकती हैं? अगर बच्चों को लेकर आई हैं तो आप मंच पर ला सकती हैं। अगर दोनों बच्चे आए हैं तो आप लेकर यहाँ आ सकती हैं, बच्चों को लेकर मंच पर पहुंचे। 2014 में मेरी शादी हुई, कई साल निकल गए गुरुजी। आप जानते हैं कि मुंबई जैसी सिटी में रहती हूं तो मैंने डॉक्टरों की जांच भी कराई, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, सबका इलाज करवाया, फिर भी मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं। गुरुदेव, टेस्ट भी करवाया तो भी संतान का सुख नहीं हुआ। किसी ने कहा वहां जाकर गोद भरवा, वहां जाकर नरियल झेल कर आओ, हमने वो भी करा, पर संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। तब मेरी मम्मी पापा ने लॉकडाउन में शिव महापुराण की कथा सुनी, और लॉकडाउन में जब शिव महापुराण की कथा सुनी तो मेरी माता ने कहा कि पीपल के पत्ते वाला और सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय करो। जब डॉक्टरों का इलाज कर करके थक गए, सारा इलाज कर कर हम लोग हार गए, तब अपनी माता पिता के कहने पर हमने टीवी पर कथा सुनी, और पहली बार कथा सुनकर हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। गुरुदेव, हमारा गर्भ नहीं ठहरा। फिर मेरी माँ ने कहा हिम्मत मत हार, शिव जी के मंदिर जा, जल चढ़ा। फिर एक बार वापिस सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव जी पर से 21 बार घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर शंकर का शिवलिंग देखकर कमर में लाल धागे में जड़ को बांध, मैंने फिर बांधी। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बाबा ने मेरी झोली भर दी। जिस संतान के लिए मैं तरस रही थी, और आप कहते हो ना गुरुजी, देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं और महादेव छप्पर फाड़ कर देते हैं।